तो प्राणों के भोग में रहने के कारण वो असुर है। तो वो कहता जब तक व्यक्ति अपनी भोग बुद्धि का नाश नहीं हो जाता उसके अंदर, कोई भोग बुद्धि नहीं रहती, तब वो जब उसकी भोग बुद्धि नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई भोग की इच्छा नहीं रहती, भोग में आसक्ति नहीं रहती, भोग में राग नहीं रहता, तब व्यक्ति जो है एक तरह से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। क्योंकि भोग बुद्धि का मतलब शरीर से तादात्म्य, भाई भोग का मतलब ही शरीर प्राणों में तादात्म्य, प्राणों के साथ उसका संबंध है। तो प्राणों के साथ संबंध है, शरीर के साथ तादात्म्य है, तो वह भोग बुद्धि बनी रहती है। और जब वो शरीर को जो आवश्यकता उसकी पूर्ति कर देता है, उसमें भोग बुद्धि नहीं रखता, बस शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर दी, फिर अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। तो कहते हैं फिर उसको उसको किसी उसकी प्राप्ति नहीं होती। मतलब देखो, लोक की प्राप्ति मतलब सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, तो सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा तो किसी किसी लोक में जाएगा, वहां का उस लोक का स्थूल शरीर ग्रहण कर लेगा। जब सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं रहा, तादात्म्य नहीं है सूक्ष्म शरीर से, उसका तादात्म्य आत्मा के साथ है, अपने स्वयं के साथ। कौन जाएगा और कहाँ जाएगा? क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है। आत्मा अचल है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, वो चलती नहीं है। चलता तो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर जिस लोक में ले जाएगा, उस लोक का शरीर, उसका जो फल पूरा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो इसलिए कहा वो और भी गहर अंधकार है। मतलब वो इस क्रिया में लगा हुआ है, जाना आना, जाना आना, जाना आना। उसको जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो कभी उसको भोगने के बाद में मान लो कौन सा प्रारब्ध परिपक्व होता है अगली योनि में, कोई नहीं कह सकता जो भगवान का विधान के अनुसार क्या होना है। तो उसमें एक खतरा रहता है कि मान लो कोई ऐसा प्रारब्ध आ गया भोगने के लिए, कहीं योनि से भटक गए, कुछ हो गया, तो इसलिए उसको कहा वो और भी गहर अंधकार। वो कहते हैं कि इसका जो साधन है, तो साध्य है कि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने स्वरूप में मेरी स्थिति हो जाए। तो जब अपने स्वरूप की स्थिति हो जाती है, तो शरीर में रहता हुआ शरीर भाव में नहीं रहता, शरीर के साथ उसकी आसक्ति नहीं रहती, शरीर के साथ जो भोग है वो भोग बुद्धि नहीं रहती। इसलिए कह रहा ततो भूये इवते तमो यो विद्यामृत, जो विद्या में रत है, मतलब उपासना में, लेकिन अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं, साधन में है। हालांकि आता है कि उसको फिर मनुष्य शरीर मिलता है, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, या तो योगियों के खानदान में होता है, या श्रीमान के उस कुल में जन्म लेता है और उसको प्राप्त कर लेता है, या किसी लोक में अगर भोग बुद्धि नहीं रही, थोड़ा आसक्ति रह गई, तो किसी लोक में जाके उस ब्रह्म तत्व को जान के और ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो मतलब उसके दुर्गति नहीं होती। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जो आत्मा के कल्याण के लिए काम करता है, स्वयं के कल्याण के लिए काम करता है, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो वहां उसका पतन नहीं होता। मतलब दूसरा जन्म, तीसरा जन्म जो भी मिलेगा, वो जितना उसने प्राप्त कर लिया उससे आगे प्राप्त करता है। उसका जो कुछ सत है ना, सत का जो हम कर्म करते हैं, सत्कर्म, सत है परमात्मा, परमात्मा के लिए हुए कोई भी कर्म, जो भी चाहे वो उपासना है या सत्कर्म है, उसका नाश नहीं होता। तो वो आगे उसको, उसके आगे बढ़ता है। तो दूसरे जन्म में हो, तीसरे जन्म हो, वो अलग इशू है। कल मैं आनंद रामायण में पढ़ रहा था, हाँ, आनंद रामायण में था कि भगवान राम के समय में जब वो राजा थे, तो आनंद रामायण पढ़ पढ़ के लोग मुक्त होने लगे। तो यम उनके पास आए कि मेरे यहाँ तो जगह खाली हो गई, कोई आता ही नहीं, सब आनंद रामायण पढ़ के और मुक्त हो रहा है, तो मेरे यहाँ तो कोई नहीं आ रहा, तो बड़ी परेशानी है। तो भगवान ने कहा कि 7 जन्म, आनंद रामायण में आया कि 7 जन्म तक जो लगातार भक्ति करेगा, तब वो आनंद रामायण को का पठन करेगा, उसको समझेगा, और तब वो मुक्त होगा। तो उन्होंने 7 जन्म की बात उसमें लिख दी उन्होंने, 7 जन्म तक। तो इसका मतलब मेरा कहने का था कि उतनी भक्ति प्राप्त करता, उतनी देर तक उपासना करेगा, तब वो उस पराभक्ति को प्राप्त करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा, तब वो मुक्ति की अवस्था आई। तो उन्होंने 7 जन्म की बात कह दी, कई जगह 3 जन्म की बात भी आई है। तो मेरा मतलब है कि एक सीक्वेंस है कि वो अगर लगा रहता है, निष्काम कर्म करेगा, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, उपासना करेगा, तो भले ही किसी लोक में जाके फिर वापस आएगा, लेकिन फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करके उससे आगे बढ़ के और एक जो अपरा भक्ति से परा भक्ति की प्राप्ति कर लेता है, अपरा विद्या से। क्योंकि पहले अपरा विद्या की जरूरत है भाई, जब तक ये स्वाध्याय नहीं होगा,
तब तक उस तत्व के बारे में कम से कम परोक्ष ज्ञान नहीं होगा ना। और जब तक परोक्ष ज्ञान नहीं होगा कि मेरा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, शरीर, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, कहाँ जाना है, कौन जाता है, कौन आता है, तो ये तो स्वाध्याय से ज्ञान होगा। जब भी ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति अपने है, तब वो देखता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये तो सब आने जाने वाले हैं। मैं तो अचल और स्थिर हूं। अध्याय 2 में जो पढ़ लेता है कि आत्मा तो अचल है, वही सर्वव्यापक है। हम्म, और वह कहा भी है, भगवान ने जीवात्मा को कहा है कि जो सर्वव्याप्त है। और स्वयं को भी कहा है 18वें अध्याय कि जिस परमात्मा से सब संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार में व्याप्त है, उस पूरे संसार का वो विराट स्वरूप है। तो स्वयं के लिए भी वही कहा है जो दूसरे अध्याय में जीवात्मा के लिए कहा, जो दोनों एक ही है। अविद्या उपाधि के कारण वो जीव बना हुआ है। तो जब ये इसलिए कहते हैं कि अविद्या अविद्या जो बार बार कहते हैं कि ज्ञान के नाश के बिना नहीं होता, इसीलिए कहते हैं चूंकि जीव बनने में केवल अविद्या ही कारण है, इसलिए अविद्या को कारण शरीर कहा है कि कारण जो है वो अविद्या है, अज्ञान ही मूल। इसीलिए भगवान राम ने पहले उसमें यही कह दिया जब उन्होंने पूछा कि अज्ञान ही इसका मूल कारण। जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मैं कौन हूँ, तब तक वो इस आवागमन में, चूंकि तब तक उसकी जो तादात्म्य है वो शरीर के साथ रहता है, और जिस मात्रा में तादात्म्य रहता है उसी मात्रा में व्यक्ति ऊपर उठता है। ये आया है आत्मा के साथ जिस अनुपात में व्यक्ति का संबंध रहता है, तादात्म्य लिखा, तादात्म्य रहता है, उस अनुपात में भक्त है। कि हमारा तादात्म्य अगर कभी 100% आत्मा के साथ हो जाए, मतलब अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, तो व्यक्ति जो है पूरी तरह से मुक्त है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब है शरीर में रहते हुए शरीर के साथ संबंध नहीं, उसे ज्ञान है कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो पूरी तरह से अपने स्वरूप में स्थित है। स्थित प्रज्ञ कह देते हैं 18वें दूसरे अध्याय में जो 18 श्लोक है, स्थित प्रज्ञ, कि उसकी स्थिति अपने स्वरूप में है, व्यवहार करता है शरीर में रहता हुआ, शरीर को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, अपना स्वकर्म करना, नियत कर्म करना करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि ये सब करते हुए सब प्रकृति का, मैं शरीर में हूँ तो मुझे इसका पूरा देखभाल भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं इस शरीर से पूरी तरह अलग हूँ। तो जब शरीर का काम नहीं करता तो अपने स्वरूप में बैठता, मतलब उसकी स्थिति संसार में न रह के, प्रकृति में न रह के, शरीर में न रह के अपने स्वरूप में रहती है। तो उस केस में वो प्रक्रिया हो सकती है कि जो लोग इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ जन्मों से ये प्रक्रिया चल रही है और पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि वो तो 10-12 ही लोग जुड़ते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ते कि उस प्रक्रिया से अभी निकले नहीं है। अभी वो कर्म प्रधान और मैं स्थूल शरीर हूँ और मुझे शरीर की देखभाल करनी है, तो शरीर के साथ ही चिपके हुए हैं, शरीर के साथ ही तादाद। तो पहले उस भाव से तो ऊपर उठेंगे। हाँ, प्रकृति, जड़ और चेतन जो भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र के दोनों के संयोग से ही बना हुआ है। तो दो जब अलग अलग हैं, दो विभाग हैं, क्षेत्र अलग है क्षेत्र अलग है, तो दो विभाग मिलने से ये प्रकृति की रचना हुई है और हम शरीर में बैठे हुए हैं। जड़ और चेतन दोनों मिलके बने, लेकिन हैं तो दोनों अलग अलग विभाग, दोनों अलग अलग क्षेत्र क्षेत्र विभाग है। 13वें अध्याय में है कि भी दोनों अलग अलग विभाग। तो जब विभाग को अलग अलग समझ लेता है और अपने विभाग में चला जाता है, क्षेत्र के विभाग से निकल के क्षेत्रज्ञ में चला जाता है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, वो खुद ही है। इसलिए कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा का बोध हो जाता है, उसको अपने स्वरूप का बोध होता है, चूंकि स्वयं को स्वयं से जानेगा। बाकी जो परोक्ष ज्ञान है, विद्या है, स्वाध्याय है, इसके द्वारा उसको ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान के द्वारा फिर अपने स्वरूप का बोध होगा। जब स्वरूप को जान लेगा तो कहते हैं उसने आत्मा को जान लिया, आत्मा का स्वरूप का बोध हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी ये जो साधन है, इस साधन के द्वारा दृष्टि साध्य पे रहनी चाहिए कि मुझे उस स्वरूप का ज्ञान करना, उस स्वरूप का बोध करना है। इसीलिए श्रवण, श्रवण तो पहले कहा ही है कि शास्त्रों का श्रवण करें, स्वाध्याय करें, और श्रवण के बाद ही फिर वो मनन करता है। तो मनन के बाद वो निधिध्यासन में बैठ के और उस स्वरूप में स्थित होता है। निधिध्यासन में कि अपने स्वरूप पे स्थिति होती, सब संशय, सब शंकाएं उसकी सब दूर हो जाती है मनन के द्वारा। उसका वो जो श्रवण किया हुआ है, जो स्वाध्याय किया हुआ, वो दृढ़ भाव से अंदर स्थित होता है। जब स्थित होता है तो उसका चिंतन मनन करने के बाद में
उसका फिर मनन और चिंतन भी छोड़ देता, फिर केवल अपने स्वरूप की स्थिति होती, क्योंकि वो तो अक्रिय है। तो उसमें आत्मा में तो कोई क्रिया ही नहीं है। तो जब क्रिया कोई नहीं है, तो जब सब क्रियाओं से रहित है, तब स्वरूप में स्थिति है। कि वहां ना कोई चिंतन है ना मनन है, क्योंकि चिंतन मनन है तो मन के साथ है। तो अभी भी अब इंद्रियों का सहारा ले रहा है, तो इंद्रियों का सहारा लेके वो कहते हैं चूंकि इंद्रियां उससे काम कर रही हैं, इंद्रियों में उसकी शक्ति है, तो इंद्रियां जो है वो अपने पीछे वाले को नहीं जान सकती, जिसकी शक्ति से वो शक्तिमान, वो तो जड़ है, तो जानेंगी क्या। तो जीव स्वयं, इसलिए कहते हैं स्वयं ही स्वयं को जानता है। गीता में बहुत बढ़िया श्लोक आया कि भगवान आपसे, जिसमें 5 उनकी भूत भावन भूतेश, ये जो 5 उनकी कही है, पंचदेव की स्तुति की है, और कहा आप स्वयं ही स्वयं के द्वारा अपने स्वयं को जानते हैं। क्योंकि दूसरे जो है केवल परोक्ष ज्ञान पैदा कर देते हैं, उसके बाद जो जानेगा वो स्वयं ही स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जाने, और जब देखेगा तो स्वयं ही है, दूसरा है ही नहीं। तब उसे लगता है ये तो मैं ही। तब तक मैं प्रतिबिंब को अपना स्वरूप समझता था, ये जो चिदाभास है ये मैं हूँ। फिर उसे ज्ञान होता है, अगर ये तो जो बिंब है वो मैं हूँ। अभी तक मैं जो है प्रतिबिंब को अपना स्वरूप समझता था कि ये जो प्रतिबिंब है जल में, ये अंतःकरण में जो आत्मा का प्रतिबिंब है ये मैं हूँ। फिर उसे लगता है ये इसका चिदाभास है, प्रतिबिंब है जो अंतःकरण में भाषित हो रहा है। वास्तव में वो बिंब ही हूँ जो आत्म स्वरूप है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हम यहाँ रुक गए, अब रुक गए समझ लो, या भगवान का अनुग्रह, भगवान जो कहते यही है कि भगवान, ये जो माया का आवरण है, ये बिना मायापति के मुश्किल है जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होता। इसलिए लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और भगवान की कृपा के लिए उपासना में उनकी स्तुति करें कि भाई किसी तरह से भगवान आप ही कर सकते हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप ही। माया का आवरण जो है, जब अज्ञान का, विद्या का आवरण जब हटता है, तो आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा का जो अंतःकरण, उसका स्पष्ट भाषित हो जाता है, तो उसे ज्ञान होता है। माया का आवरण केवल मायापति हटाते हैं, अनुग्रह। इसलिए जो श्लोक आया है 10वें अध्याय में, भगवान तेसाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार मुझ में युक्त रहता है, मतलब वही आत्मा के साथ संबंध रखता है, आत्म स्वरूप में स्थिति रहती है। सतत युक्ता नाम उसी को कहते हैं, अनन्य भाव, अनन्यता। अन्न के साथ उसका संबंध नहीं रहता। जब अन्न के साथ संबंध नहीं रहता तो वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अन्न के साथ उसका तादात्म्य समाप्त हो जाता है, उसको कहता है अनन्य चेता। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान ने कहा कि जो मुझे अनन्य भाव से स्मरण करते हैं, उनके लिए सुलभता से प्राप्त हो जाता है। तेसाम सतत युक्त नाम 10वें अध्याय में फिर कहा, उनको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि मतलब विवेक दे देते, उस विवेक दे देते हैं उनके ऊपर अनुग्रह। उसके अगले श्लोक में अनुग्रह लिखा है कि उनके हृदय में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित कर देता हूँ। देखो क्या शब्द लिखे हैं, ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार को उसके हृदय में स्थित हुआ मैं प्रकाशित कर देता हूँ। अब कुछ रह गया, अनुग्रह कर, तेसाम अनुग्रह लिखा है, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान दीपेन भाषिता, ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित कर देता हूँ। उनके हृदय में स्थित हुआ मतलब स्वयं ही। यहाँ भगवान का अनुग्रह है, भगवान का अनुग्रह होता है, तब हमारी सारी अविद्या दूर हो जाती है, सारा ज्ञान दूर हो जाता है। जो हम अपने आप को शरीर समझते थे, शरीर के साथ तादात्म्य समझते थे, वो दूर हो जाता है। और ज्ञान रूपी दीपक जब भाषित हो जाता है, तो कितना ही अनंत जन्मों का अंधकार हो, 10 साल से मकान के अंदर अंधेरा, जैसे बल्ब जलाया अंधकार नहीं, 10 साल नहीं लगते, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इधर बत्ती जली और उधर अंधकार दूर हुआ। तो जैसे ही वो ज्ञान रूपी दीपक भाषित हुआ, अनंत जन्मों का जो अज्ञान था, अविद्या थी, वो दूर हो गई। लेकिन उस ज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए तो कई जन्म लग गए ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए। आगे स्वामी, तो इसको मतलब स्वाध्याय से बस ये रहता है कि चिंतन हो जाता है, और चिंतन करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि भाई ये कहाँ रुका हुआ हूँ और कहाँ से निकलना। हाँ स्वामी जी कुछ कह रहे हैं।